पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन का वचन है याकूब अध्याय 1 वाक्यांश 22। वचन कहता है, आप लोग अपने आप को धोखा नहीं दे। वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बने। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जो वचन का श्रोता बन बैठे हैं, लेकिन उनके आचरण में, उनके स्वभाव में, उनकी बातों में, उनके रहन सहन में हमें प्रभु की छवि नहीं दिखती, प्रभु का स्वभाव नहीं दिखता, प्रभु का प्रेम नहीं दिखता, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर वचन की कमी है, वचन के ज्ञान की कमी है, पवित्रता की कमी है, पवित्र आत्मा के अभिषेक की कमी है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन कहता है आप लोग अपने आप को धोखा नहीं दे। वचन लिखा गया है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आज हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, पाप में डाल रहे हैं, गलती कर रहे हैं, मार्ग से भटक रहे हैं। हमें वचन का पूर्ण ज्ञान नहीं है और हम वचन सुनाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए निकल पड़े हैं। हमने पूरी तरीके से तैयारी नहीं की है। हमें पूरी तैयारी करनी है, पूर्ण ज्ञान हासिल करना है, और वह ज्ञान वचन के द्वारा प्राप्त होगा, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा, पवित्र आत्मा की कृपा के द्वारा प्राप्त होगा। वचन कोई भी सुना सकता है, कोई भी बोल सकता है, लेकिन वो वचन आपके रहन सहन में, आपके दैनिक जीवन में, आपके परिवार में, आपके हाव भाव, आपके बोलचाल में, आपके आचरण, आपके स्वभाव में दिखना चाहिए। जब तक वह नहीं दिखेगा, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप वचन का श्रोता बन बैठे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको वचन का ज्ञान नहीं है, आप उस ज्ञान को प्राप्त करना नहीं चाहते, आपके अंदर ज्ञान पूर्ण नहीं है। हमें आज वचन का श्रोता नहीं, हम सबको वचन का पालन करता बनना है। वचन में जो लिखा है, एक दूसरे का सम्मान करे, एक दूसरे की सहायता करे, एक दूसरे को प्रेम करे, एक दूसरे को आगे बढ़ाए, एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे, एक दूसरे की बुराई नहीं बल्कि बुराई के बदले भलाई करे, एक दूसरे को गाली नहीं बल्कि उनको आशीर्वाद दे। आज हम देखते हैं सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग हैं जो वचन सुना रहे हैं, वो दूसरे प्रचारक का, दूसरे लोगों का अपमान कर रहे हैं। कहीं पे भी बाइबल में लिखा गया है क्या कि हमें यह अधिकार है कि हम दूसरों का अपमान करें, दूसरों को नीचा दिखाएं, दूसरों को गिराएं, दूसरों को भला बुरा बोले? यदि वह व्यक्ति गलत कर रहा है तो आपका और मेरा कर्तव्य बनता है हम उसके लिए प्रार्थना करें, ईश्वर से क्षमा मांगे, ना कि भरी मीडिया में हम उनका मजाक बनाएं। आज मीडिया में हम एक दूसरे के विरुद्ध फायर, एक दूसरे के विरुद्ध आग बबूल रहे हैं, एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को महान दिखा रहे हैं। दूसरा चाहता मैं महान, पहला चाहता मैं सही, और एक दूसरे के चक्कर में क्या हो रहा है? एक दूसरे के चक्कर में प्रभु पर लांछन लग रहा है, प्रभु पर आरोप लग रहा है, प्रभु की इंसल्ट हो रही है, और कहीं ना कहीं वे भूल गए प्रभु नम्र और दीन व्यक्ति चाहता है जो सुनने की क्षमता रखे। प्रभु आपकी ओर से युद्ध करेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आज कहीं ना कहीं आपके अंदर से वचन का ज्ञान कम होता जा रहा है। आप अपनी बुद्धि पर, अपने बल पर आप भरोसा कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं जो मैं करूंगा सही, मुझे सर्वस्व ज्ञान है, सर्वज्ञ ज्ञान है, सारी चीजों का ज्ञान है, मुझे मालूम है। मैं आपको कहना चाहूंगा आपको किसी प्रकार का कोई भी ज्ञान नहीं होगा। यदि आपके स्वभाव में, आपके आचरण में, आपके बोलचाल में, आपके रहन सहन में
आपके चेहरे पे वो कृपा, वो ग्रेस ना दिखे, वचन के अनुसार आप प्रेम नहीं करते, वो स्वभाव आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर वचन कार्य नहीं कर रहा। अपने आप को जांचिए, अपने आप को समझिए। आपको किसी ने कोई अधिकार नहीं दिया कि हम दूसरों पर आरोप लगाएं, बल्कि हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा है। जो आपको गाली दे, जो आप पर अत्याचार करे, उन्हें आशीर्वाद दे, ना कि अभिशाप, ना कि श्राप दे, अभिशाप, बल्कि उन्हें आशीर्वाद दे। ईश्वर की प्रतिज्ञा, ईश्वर की आज्ञा है, ईश्वर का नियम है। संहिता हमें यह सिखाता है, जो आपके विरुद्ध है उनके लिए प्रार्थना करो, जो आपके खिलाफ है, जो आप पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, उन्हें आशीर्वाद दो, उनके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करो। और आज कहीं ना कहीं हम सोच रहे हैं उसका बदला तो मैं लूंगा, मुझे मालूम है मैं जो कर रहा हूं सही हूं। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपकी लड़ाई की वजह से, आपके ऐसे आचरण की वजह से विश्वासी भाई बहन, मसीह भाई बहन विचलित हो रहे हैं, भटक रहे हैं। उनके अंदर संदेह आ रहा है, शंका उत्पन्न हो रही है कि सही व्यक्ति कौन है, सही कहां है। और कहीं ना कहीं शैतान फिर उस मुद्दे को बढ़ा देता है, उस बात का बड़ा चढ़ाकर दिखाता है। और क्या होता है, उन सब के अंदर प्रभु की इंसल्ट होती है, प्रभु पर सवाल खड़ा होता है। देखो प्रभु के लोग कैसे हैं, देखो ये अपवित्र जीवन व्यतीत कर रहा है, देखो ये शराब पी रहा है, देखो इसका संबंध दूसरों के साथ है, देखो ये तो घमंडी है, देखो ये लड़ाई झगड़े करता है, ये तो ऐसा है, ये वैसा है। हमें गलत एग्जाम्पल नहीं, एक अच्छा आदर्श परिवार, आदर्श व्यक्ति, आदर्श कलीसिया जैसे प्रभु ने स्थापित की है वैसी हमें जारी रखनी है। हमें अपने मन पर नहीं, अपने सोच विचारों पर नहीं, अपनी बुद्धि पर नहीं, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हमें वचन का श्रोता नहीं, वचन का पालन करता बनना है। जब वचन का आपको ज्ञान हो जाएगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा, पवित्र आत्मा अपने आप आपके द्वारा कार्य करेगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ खड़ा रहना है। प्रभु आपके द्वारा बोलेगा, प्रभु आपके द्वारा कार्य करेगा, प्रभु आपकी ओर से युद्ध करेगा। यदि आप सही है, आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। प्रभु सबके सामने आपको सही साबित करेगा। यदि वो व्यक्ति गलत है, उसने गलती की है, तो प्रभु अवश्य उसे दंड देगा और वह दंड का भागी होगा। लेकिन आप और मैं यदि उसके लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु अवश्य उसका दंड माफ कर देगा। अब आपको देखना है, हमें दूसरों को दंड देना है या दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, ताकि वो रूह, वो आत्मा बच जाए, वो नरक में ना जाए बल्कि स्वर्ग में जाए। हमें समझना है, सोचना है, ये सुंदर अवसर है। आज बहुत सारे लोग हैं जो वचन का श्रोता बन बैठे हैं, उनका परिवार बिखर रहा है, लेकिन वो दूसरों का जीवन बदलने के पीछे लगे हैं, लेकिन उनका घर बिखर रहा है। उनके बच्चे राह से भटक रहे हैं, लेकिन वो दूसरों के जीवन को बदल रहे हैं, वो अपने घर को संभाल नहीं पा रहे। ऐसे कितने सारे भाई बहन हैं, कितने सारे परिवार है, कितने सारे लोग हैं जो आज वचन का श्रोता बन बैठे हैं। वो सोचते हैं वचन का सर्वस्व ज्ञान उनके अंदर है। मैं आपको कहूंगा, उन्हें वचन का 0% ज्ञान है। उन्होंने कोई वचन ले लिया, सुन लिया, समझ लिया और सोच लिया मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। नहीं, जब तक ईश्वर की इच्छा ना हो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यदि आप आज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पीछे शैतान का हाथ है। संभल जाइए, सुधर जाइए, अपनी गलती को स्वीकार कीजिए। और यदि आपने ऐसा कोई कार्य किया है, किसी भी पुरोहित के लिए हो, किसी भी धर्म संघ बहन के लिए हो, किसी भी बिशप के लिए, किसी भी पास्टर के लिए, किसी भी भाई बहन के लिए हो, किसी भी नेता अधिकारी, किसी के लिए भी आपने उनको श्राप दिया हो
या उनके लिए आपने गलत शब्द बोले हो, आज अपने शब्दों को कैंसिल कीजिए यीशु मसीह के नाम से, और यीशु से उन सभी के लिए क्षमा मांगे। यदि उन्होंने गलती की है, उन्होंने पाप किया है, प्रभु देखेगा। लेकिन हम सबका कर्तव्य है हम नम्र और दीन बने, उनके लिए प्रार्थना करें। हम देखते हैं कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु ने हर एक व्यक्ति के लिए, सारी मानव जाति के लिए और डाकुओं के लिए प्रभु ने प्रार्थना की, हे पिता ये नहीं जानते ये क्या करें, इन्हें क्षमा कर। क्या हम ईश्वर के वचन को भूल गए हैं? क्या हम ईश्वर की प्रतिज्ञाओं को भूल गए हैं? ईश्वर ने कहा है एक दूसरे से प्रेम करो, मेल मिलाप करो, मेल मिलाप का भाव बनाए रखो। संहिता दी है, एक आज्ञा दी है, अपने पड़ोसी को अपने सम्मान प्यार करो। आपका पड़ोसी कौन है? आपका भाई बहन कौन? आपका रिश्तेदार कौन है? हम सब एक दूसरे के लिए क्या प्रार्थना कर रहे हैं? क्या एक दूसरे के साथ में जैसा प्रभु कह रहा है वैसा आचरण कर रहे हैं? वैसी प्रार्थना, धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं, अधिकारियों के लिए और नेताओं के लिए हो। आज मैं देखता हूं लोग हर एक की कमियां ढूंढते हैं, हर एक के अंदर त्रुटियां हैं, लेकिन किसी की अच्छाई नहीं ढूंढते। उसके अंदर एक कमी होते, उसकी सारी अच्छाइयों को हम भूल जाते हैं। इंसान में गलती हो जाती है, उसे सुधार करने का एक अवसर देना चाहिए, एक मौका देना चाहिए। यदि उसने गलती की है तो उसे कानून सजा देगा। हम कोई नहीं है कि कानून को अपने हाथों में ले लें। हर एक चीज के लिए कानून बन रखा है। यदि वह कानून से बच जाए तो ईश्वर देखेगा, ईश्वर देखेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें दूसरों को गिराने वाला नहीं, दूसरों को उठाने वाला बनना है। हमें वचन का पालन करता बनना है। हमें वचन जो कहता है एक दूसरे को प्रेम करो, एक दूसरे को क्षमा करो। जो तुम्हें गाली देता है उन्हें आशीर्वाद दो, उन्हें ब्लेसिंग दो, उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम पर अत्याचार करता है उन्हें आशीर्वाद दो, ईश्वर से आशीर्वाद मांगे। वचन कहता है दूसरों की सहायता करो, दूसरों की मदद करो, अपनी जीवा पर नियंत्रण करो। आज आपके जीवा पर नियंत्रण नहीं है, इसी जीवा की वजह से आज हम मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हैं। इसी जीवा के द्वारा हम पाप को बढ़ा रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। क्योंकि वचन कहता है मनुष्य की जीवा पर मृत्यु और जीवन निर्भर करती है। यदि आप आज अपनी जीवा को नियंत्रण नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, उसे यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं चलाएंगे, यही जीवा आपको पाप में डालेगी और पाप का वेतन मृत्यु है। कोई भी व्यक्ति यह ना कहे कि प्रभु प्रलोभन देता है। प्रभु किसी को प्रलोभन नहीं देता और ना प्रभु प्रलोभन में पड़ सकता है। जो व्यक्ति प्रलोभन में पड़ा है, गलती कर रहा है, वह स्वयं अपनी गलती, अपनी इच्छा के अनुसार उस पाप में पड़ा है। आज ईश्वर चाहता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम समस्त संसार के लिए दया याचना करें, समस्त संसार के लिए प्रार्थना करें, समस्त कलीसिया के लिए, सभी अगुवाओं के लिए, याजकों के लिए, पुरोहितों के लिए, धर्मसंगी बहनों के लिए, धर्माध्यक्षों के लिए, संत पापा के लिए, सभी पास्टरों के लिए, सभी विश्वासी भाई बहनों, देश के नेता, अधिकारी, याजकों, हर एक व्यक्ति के लिए हमें प्रार्थना करना है। जो व्यक्ति गलत कर रहा है उनके मन परिवर्तन के लिए, उनके पापों की क्षमा के लिए ईश्वर से दया मांगनी है, क्षमा मांगनी है। और अधिक से अधिक वचन को पढ़ने की कोशिश कीजिए। यदि किसी में ज्ञान नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, विवेक नहीं है, प्रभु ने कहा याकूब 1:5 में, यदि किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो ईश्वर से प्रार्थना करे, तो ईश्वर उसे प्रदान करेगा, उसकी प्रार्थना को सुनेगा और ईश्वर उसे खुले हाथ खुशी से सबों को देता है और ईश्वर देगा। हमें वचन का पूर्ण ज्ञान समझना है। वचन क्या कहता है उसके अनुसार चलना है। हमें वचन का पालन करता बनना है। हमारा टीचर, हमारा गुरु यीशु मसीह है, हमारा परमेश्वर, हमारा ईश्वर, जिसने हमें आज्ञाएं दी है, प्रतिज्ञाएं दी है। और ईश्वर ने वह अधिकार अपने शिष्यों को दिया, प्रेरितों को दिया, और आज प्रेरितों के द्वारा कलीसिया के अगुवाओं के हाथ में वो पुरोहित हो सकते हैं, धर्मसंगी बहन है, धर्माध्यक्ष है, पास्टर है, सब जो भी प्रभु के द्वारा कार्य कर रहे हैं, हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। जो प्रभु कहता है उसका पालन करना है।
हमें उनके खिलाफ नहीं, यदि वो गलत है उनके लिए प्रार्थना करो प्रभु से। आपकी प्रार्थना के द्वारा मन परिवर्तन होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, संत मोनिका और संत अगस्तिन। संत अगस्तिन आज कलीसिया के महान संत है। एक समय ऐसा था कि वह पाप में, गलत संबंध में, गलत रिश्तों में, गंदगी में पड़े हुए थे, कलीसिया से दूर थे, विश्वास से दूर थे, गलत संगति में चले गए थे। माँ को रुलाते थे, माँ रो रो कर प्रार्थना करती थी। अंत में उस माँ की प्रार्थना प्रभु सुनता है। माँ की प्रार्थना की वजह से वह आज कलीसिया के एक महान संत कहलाते हैं। उस माँ की तपस्या, उस माँ का विश्वास, उस माँ की प्रार्थना की वजह से संत अगस्तिन का मन परिवर्तन हुआ। जो व्यक्ति गलत था, ईश्वर ने उस माँ की प्रार्थना को सुना और उसे महान संत बनाया। आज आपकी प्रार्थना के द्वारा अनेक संत बनने जा रहे हैं। क्या आप उसके लिए कोशिश करते हैं? क्या आप अपने देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं? नहीं। आपको लगता है आपकी प्रार्थना में ताकत नहीं है, आपकी प्रार्थना में सामर्थ नहीं है, आपकी प्रार्थना में बल नहीं है। नहीं, वचन कहता जो मुझे बल प्रदान करता है मैं उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। यदि आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, उस प्रार्थना में सामर्थ्य, शक्ति, बल, अभिषेक अवश्य होता है, क्योंकि आप नहीं, परमेश्वर आपके द्वारा कार्य करता है। अपनी प्रार्थना को, शक्ति को जानिए, समझिए, जांचिए। आपके अंदर ईश्वर का आत्मा निवास करता है, आपके अंदर ईश्वर का सामर्थ्य है। हमें वचन का पालन करता बनना है। और जो भी हमारे अगुआ है, जिनको प्रभु ने चुना है, हम उनका आदर करें, उनका पालन करें। क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको लगता है शैतान एक्टिवेट नहीं है। मैं कहता हूं जितने सुसमाचार का प्रचार हो रहा है उससे कई गुना उसके खिलाफ, उसको रोकने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसको गिराने के लिए शैतान कार्य कर रहा है। आप देखना, जब कोई अच्छी चीज आती है उस पे कितने व्यूज होते हैं, उसको कोई नहीं देखता। लेकिन जैसे ही गलत चीज, विपरीत, उसमें तड़का हो, मसाला हो, वो चीज लाखों करोड़ों अरबों व्यूज के अंदर चला जाता है। आज शैतान एक्टिवेट है फुल तरीके से। हमें सोशल मीडिया पर युद्ध नहीं करना है, हमें सोशल मीडिया पर लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, हमें उन लड़ाई को शांत करना है, उसके लिए प्रार्थना करना है। आज भी बहुत सारी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, एक मिनिस्ट्री दूसरे पर, एक भाई दूसरे पर, एक बहन दूसरे पर। हमें कोई अधिकार नहीं दिया गया है। यदि कोई गलत कर रहा है तो कानून है, कानून का रास्ता अपनाएं। यदि कोई व्यक्ति गलत है, आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु अवश्य आपको इंसाफ दिलाएगा, प्रभु आपकी सहायता करेगा। ना कि आप अपने हाथों में कानून को ले। नहीं, हर एक चीज के लिए कानून बना हुआ है, नियम बने, हमें हर एक नियम का पालन करना है। आज इस नियम का उल्लंघन हो रहा है। प्रभु की 10 आज्ञाओं का, कलीसिया के 6 नियम का, वचन का, हर चीज का अनादर हो रहा है। हमें परमेश्वर के वचन का पालन करना है। परमेश्वर ने लिखा है एक दूसरे का सम्मान करे, जिसे मैंने चुना है उसका आदर करे, उसके अधीन रहे। दासों से मेरा अनुरोध है कि जिनको भी चुना गया है, जो भी है, हम उनके अधीन रहे, उनको स्वीकार करे, उनकी आज्ञाओं का, उनकी बातों का पालन करे और एक दूसरे को क्षमा करे, एक दूसरे की सहायता करे, एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे का आगे बढ़ाने में उनका साथ दे। हालेलुया, हालेलुया। हमें सोचना है, जांचना है, समझना है। आज ईश्वर हमें एक सुंदर अवसर देता है कि बेटा और बेटी, तुम सब मेरे पास पुनः लौट आओ, मैं तुम्हें ज्ञान प्रदान करूंगा। तुम्हारे अंदर पूर्ण ज्ञान नहीं है, ज्ञान की कमी है। तुम सबसे पहले अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि तुम्हारे अंदर वचन का ज्ञान है या नहीं। अपने अंदर घमंड नहीं, अपने आप को दीन बनाओ, अपने आप को घमंडी नहीं, अपने आप को महान नहीं, बल्कि नम्र व्यक्ति बनाओ। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। माँ मरियम को मालूम था कि मेरे अंदर, मेरे गर्भ में ईश्वर है, लेकिन माँ मरियम को बिल्कुल भी घमंड नहीं हुआ। सबसे ज्यादा ज्ञान था, वह ईश्वर की कृपा पात्री थी। उसे मालूम था मेरे अंदर ईश्वर है, ईश्वर परमेश्वर का पुत्र है।
लेकिन आपने देखा वहां पर मां मरियम क्या कहती है, मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो। मां मरियम ने वहां पर वचन को जगह दी, वचन को प्रायोरिटी दी, ना कि अपने ऊपर घमंड किया। वह चाहती घमंड कर सकती थी लेकिन नहीं किया। ये है वचन का पालन करता। जो वचन को सुनता है वह कहीं अधिक धन्य है, और साथ में लिखा है वह कहीं अधिक धन्य है जो वचन को सुनता है और साथ में उसका पालन करता है। सन लूकास अध्याय 11 वाक्यांश 28 में लिखा है, आज वचन को हर कोई सुनता है लेकिन उसका पालन करना कोई नहीं चाहता। वचन को हर कोई सुनता है लेकिन उसके अनुसार जीवन जीना नहीं चाहता। वचन कहता माफ करो, नहीं करेंगे। वचन कहता प्रेम करो, नहीं करेंगे। वचन कहता साथ दो, नहीं देंगे। वचन कहता है प्रार्थना करो, नहीं करेंगे। आज हमें प्रभु के करीब आना है, प्रभु के पास लौटना है और हमें वचन पर मनन चिंतन करना है। वचन हमारे लिए जीवन का स्रोत है। वो वचन हमें उन्नति की ओर, स्वर्ग की ओर, तरक्की की ओर, पवित्रता की ओर, प्रेम की ओर आगे ले चलता है। हमें प्रभु के पास आना है, प्रभु से जुड़कर चलना है और प्रभु के वचन का पालन करते हुए आगे बढ़ना है। हमें किसी पर आरोप नहीं, किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी को गाली नहीं देनी, किसी पर आरोप नहीं लगाना। मैं आपको कहूंगा वचन के द्वारा आपका सारा समाधान होगा। वचन स्वयं प्रभु है और प्रभु आपके आंसुओं को ऐसे ही नहीं जाने देगा व्यर्थ। यदि कोई व्यक्ति गलत है, प्रभु इंसाफ करेगा, न्याय करेगा, क्योंकि वह न्याय करता, वह मनुष्य की तरह नहीं है। वह सब कुछ जानता है, देखता है। उसकी आंखें बुरे और अच्छे सारी चीजें देखता है, उससे कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। मनुष्य झूठ बोल सकता है, अपनी बात को पलट सकता है, लेकिन परमेश्वर सदा सर्वदा एक समान रहता है, स्थिर रहता है। वह न्याय निष्पक्ष होकर करता है। प्रभु अवश्य न्याय करेगा। आपको बस प्रभु के वचन के अनुसार आगे बढ़ना है, चलना है। और जो लोग ये सोशल मीडिया को बढ़ावा दे रहे हैं इन चीजों को, कि उस पास्टर की, उस पुरोहित की, उस धर्म संघी बहन की, उस भाई की, उस प्रार्थना करने वाले प्रचारक की कोई भी बात आ गई, कुछ भी आ गया, उसको शेयर करने में समय व्यर्थ ना करे, बल्कि उसी वक्त घुटने पे आके उसको रोकने के लिए, उसका खंडन करने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए आप प्रार्थना शुरू करें। यदि आप प्रार्थना नहीं करते तो मतलब कहीं ना कहीं आप शैतान का साथ दे रहे हैं, आप उस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं, रुचि ले रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं प्रभु की इंसल्ट कर रहे हैं। हम जो गलती कर रहे हैं, ये सुंदर समय है, हम उस गलती को सुधारें। ईश्वर चाहता है हम एक दूसरे को जोड़े, एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध रखे। हम देखते हैं संत पापा जॉन पॉल द्वितीय, जिन पर गोली चलाई गई थी, संत पापा उसके पास जाते जेल में और उसे क्षमा करते हैं। हम देखते हैं धन्य रानी मरिया के बारे में, जिनको जिस व्यक्ति ने मारा था, उनकी बहन, उनके परिवार ने उनको क्षमा किया। आज वह व्यक्ति उनके घर में है। आपको यह समझना है, वचन का वह पालन करता बन रहे हैं। आज आप क्या वचन का श्रोता बन रहे हैं या वचन का पालन करता, यह आपका कॉल है। आपको समझना है, जांचना है, आपको स्वीकार करना है कि आपको वचन का श्रोता बनना है या वचन का पालन करता। हमें दूसरों को गाली बकना है या दूसरों को आशीर्वाद देना है, दूसरों को बर्बाद करना है, दूसरों को माफ करना है, दूसरों को अभिशाप देना है या दूसरों को आशीष, अभिषेक, आशीर्वाद देना है। दूसरों की बुराई करनी है या दूसरों के लिए भलाई का कार्य करना है। हमें शैतान को बढ़ाना है या परमेश्वर के राज्य को, हम शैतान के उस मिशन को, उस योजना में साथ देना है या परमेश्वर की योजना जो हमारे हित के लिए है, जो हमें स्वर्ग की ओर ले जाती है, जो हमें शांति देता है, प्रेम देता है। हमें सोचना है, कहीं ना कहीं हम आज सब गलत है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में हर समय, हर क्षण कोई ना कोई गलती करता है। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गलती नहीं करता, लेकिन वचन कहता है तुम में से जो निष्पाप है वो सबसे पहले पत्थर मारे। उस पापिनी स्त्री के बारे में देखते हैं, लोग आते हैं प्रभु के पास में कि मूसा के विधान के अनुसार ऐसे लोगों पर पत्थर मारना है।
पत्थर मार के मार डालना चाहिए। आप बताइए क्या करें? तो प्रभु क्या करता है? प्रभु कहता है तुम में सबसे पहले पत्थर वह मारे जो निष्पाप है। कोई भी पत्थर नहीं मार सकता। जब आप अपने ऊपर देखेंगे, अपने आप को जांचेंगे, हम में से कोई भी निष्पाप नहीं है, लेकिन हमारे पापों को प्रभु ने उठा लिया उस क्रूस पर। पिता ईश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए, समस्त संसार के लिए, क्योंकि वो हमें बचाना चाहता है, वो हमें प्रेम करता है, वो हमें संभालता है, वो हमारा अच्छा चाहता है, वो हमारे हित सोचता है, वो हमारी केयर करता है। वो चाहता तो हमें भी छोड़ सकता था बर्बाद होने के लिए, नहीं, क्योंकि उसने बड़े प्रेम के साथ आपको और मुझको, हम सबको बनाया है। इसलिए हमें उसके सम्मान, एक दूसरे को प्यार करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, और हमें ईश्वर के अनुसार एक दूसरे को स्वीकार करना है, एक दूसरे को क्षमा करना है, वचन का पालन करता बनना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि प्रभु का वचन आज आपको एक नई राह दिखा रहा है, एक नया मार्ग दिखा रहा है, एक नया व्यक्ति बना रहा है। जैसा प्रभु चाहता है वैसा परिवार, वैसा व्यक्ति, वैसा अगुआ, वैसा प्रचारक, वैसा भाई, वैसा बहन बना रहा है। हमें वचन का श्रोता नहीं बल्कि पालन करता बनना है। हमें अपने आप को जांचना है, अपने आप को सुधारना है, अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को, अपने आचरण को। कहीं हम गलत एग्जाम्पल तो नहीं दे रहे, कहीं हमारे व्यवहार आचरण की वजह से विश्वासी भटक तो नहीं रहे, कहीं हमारी वजह से, हमारे स्वभाव की वजह से कलीसिया पर गलत असर तो नहीं पड़ रहा, कलीसिया हमारी वजह से तो नहीं टूट रही। ये सुंदर अवसर है, पश्चाताप करे, अपने पापों को स्वीकार करे, प्रभु के पास में लौट आए। प्रभु आपको क्षमा करेगा, चाहे आपके पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, प्रभु उसे हिम के समान श्वेत कर देगा। प्रभु कहता है तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हमें प्रभु के पास में जाना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना है, और एक पवित्र तथा ईश्वर जैसा व्यक्ति चाहता है वैसा व्यक्ति बनना है। हालेलुया, हालेलुया। और साथ में मैं आपको कहना चाहता हूं, जो भी ये सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जो भी रील या वीडियो आते हैं एक दूसरे की बुराई के लिए, एक दूसरे को गिराने के लिए, मैं आपको कहूंगा उसको देखना बंद कीजिए, उसको वहीं पर रोकिए, उसमें सहारा मत दीजिए, उसमें सहायता मत कीजिए। उसको देखने के लिए या उसको लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए मत जाइए। ये शैतान का एक षड्यंत्र है ताकि हम बुराई फैलाएं। नहीं, हमें अच्छाई बांटनी है, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आप आज की प्रार्थना द्वारा, आज के वचन के द्वारा आपको प्रेरणा मिली होगी, प्रभु का राह, प्रभु का मार्ग मिला होगा। हम सब एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का आदर करें। जो भी व्यक्ति अपने आप को महान समझता है, प्रभु से प्रार्थना करें। जिसके अंदर ज्ञान हो या ना हो, आप प्रभु से प्रार्थना करें। जिसने गलती की है, आप प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु इंसाफ करेगा, ना कि आप इंसाफ करने के लिए उतर पड़े। नहीं, प्रभु करेगा। प्रभु से मांगे, प्रभु से राह मांगे, प्रभु से पूछे, प्रभु क्या करूं, क्या ना करूं। वो व्यक्ति गलत है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, प्रभु बताएगा। प्रभु कहता है तुम अपना भार मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। प्रभु के द्वार पर, प्रभु के मंदिर में, प्रभु के राज्य में अन्याय नहीं होता। प्रभु न्याय करता निष्पक्ष होके, और वह आपका न्याय करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन हमें सन्मार्ग की ओर ले जाता है, ये वचन हमें उठाता है, ये वचन हमें दीन बनाता है, ये वचन हमें प्रेम करना सिखाता है, ना कि दूसरों का बुरा चाहता है, ना कि लड़ाई उत्पन्न करना चाहता है, ना दूसरों की निंदा करना चाहता है, ना दूसरों पर अत्याचार करना सिखाता है। ये वचन सिर्फ प्रेम का मार्ग है। इस प्रेम के मार्ग में बढ़ते जाए। ये वचन हमें राह दिखाता है, हमें प्रभु से जोड़ता है, हमें सद्बुद्धि देता है। इसलिए अधिक से अधिक वचन को पढ़िए, उसका पालन कीजिए। वचन में जो लिखा है उसका आदर कीजिए, उसका सम्मान कीजिए, उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत कीजिए, उसके अनुसार अपनी मिनिस्ट्री को, कलीसिया को आगे बढ़ाइए।
अपने विचारों, अपने सोच के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं, बल्कि वचन क्या कहता है, ईश्वर की इच्छा क्या है, पवित्र आत्मा की कृपा क्या है, पवित्र आत्मा क्या कहना चाहता है, उसके अनुसार अपनी कलीसिया को आगे बढ़ाइए। और सुंदर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं संत पापा का, उनका स्वभाव देखना। संत पापा फ्रांसिस, नम्रता, दीनता, सारे संतों के बारे में, कमियां सब में होती है, गलतियां हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ा वो है जो अपनी गलती को स्वीकार करता है। इसलिए हमें संत पापा के लिए, सभी कार्डिनल्स, सभी धर्माध्यक्षों के लिए, सभी बिशप्स के लिए, पुरोहितगण के लिए, धर्म संघी बहनों के लिए, डिकन्स के लिए, प्रचारकों के लिए, सारे पास्टर, जितने भी लोग हैं जो भी सेविकाई कर रहे हैं, सबके लिए, सभी नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, याजकों के लिए, अधिकारियों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक मनुष्य के लिए हमें प्रार्थना करना विनय तथा धन्यवाद के साथ। जब हम प्रार्थना करेंगे, हमारे देश में, समस्त संसार में अमन शांति बना रहेगा, सब मेल मिलाप में आगे बढ़ेंगे और प्रभु की शांति रहेगी, प्रभु की उपस्थिति रहेगी और शैतान का सर्वस्व नाश हो जाएगा, शैतान का साम्राज्य नष्ट हो जाएगा और हम सब एक हो जाएंगे प्रभु के साथ। आप इस प्रार्थना के वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करना, ताकि वह भी वचन का पालन करता बने, अपने परिवार की ओर मुड़े। सबसे पहले अपने परिवार में वचन का बीज बोए, अपने परिवार के बच्चों में, पति पत्नी में, अपने घर में, परिवार में प्रभु का बीज बोए। उसके बाद में दूसरों को बदलने के लिए निकले, अपने परिवार को स्वर्ग बनाए, अपने परिवार की जरूरतों को समझे, उसके बाद में बाकी की जरूरतों को पूरा करे। क्योंकि प्रभु स्वयं एक परिवार में आया। आज प्रभु परिवारों को जोड़ना चाहता है। प्रभु ने आपको प्रेरणा दी है कि आपको सेविकाई करनी है, आप अपने परिवार से पूछिए, बात करें, प्रभु से पूछिए, पवित्र आत्मा से पूछिए क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, मेरा आचरण, मेरा स्वभाव, मेरा व्यवहार कैसा है। यदि मेरे अंदर कोई पाप कार्य कर रहा है मुझे बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा वहां निवास नहीं करता जहां अपवित्रता होती है। यदि किसी के व्यवहार में, किसी के आचरण में अपवित्रता, अशुद्धता है, गाली बकता है, पाप करता है, तो मैं कहूंगा वहां पर पवित्र आत्मा नहीं है। आज ही अपनी गलतियों को सुधार लीजिए। ईश्वर हमें, हर एक व्यक्ति को सुंदर अवसर दे रहा है। मेरे अंदर भी पाप कार्य करता है, लेकिन मैं अपनी गलती को स्वीकार करके उस प्रार्थना में, उस वचन को बोलने के लिए अपने आप को तैयार करता हूं, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं, इस वचन को स्पर्श कर पाऊं, इसको बोल पाऊं, मैं इस लायक नहीं हूं। मैं हमेशा, यदि मेरे से कोई भी गलती हो जाती है, मैं तुरंत उस गलती को स्वीकार करता हूं, चाहे वो अनजाने में हो, जानबूझकर हो। उसके लिए मैं पाप स्वीकार करता हूं, ईश्वर से क्षमा मांगता हूं, पुरोहित के पास जाता हूं और अपने एक एक पाप, एक भी गुनाह को छुपाता नहीं हूं, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हर एक चीज डिटेल में बताता हूं और अपनी गलती को स्वीकार करता हूं। इसकी वजह से मुझे शांति मिलती है। मैं पवित्र मिस्सा बलिदान में अधिक से अधिक भाग लेता हूं। मैं उसकी पवित्रता को जानता हूं। जब मैं उसको ग्रहण करता हूं, उससे पहले प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मुझे इस योग्य बना दे, मुझे पवित्र कर दे, मेरे अंदर कोई पाप कार्य ना करे, ताकि मैं आपको सुरक्षित रख सकूं, पवित्र भरा रख सकूं और आपकी पवित्रता में आगे बढ़ सकूं। मेरे जीवन में मैं पवित्रता के लिए निरंतर प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा की कृपा के लिए, पवित्र आत्मा के दानों के लिए, ताकि मेरे व्यवहार, मेरे आचरण के द्वारा लोगों का जीवन बदले। यदि मैं खुद नहीं बदलूंगा, मैं दूसरों का जीवन नहीं बदल सकता, चाहे मैं कितने भी वचन का प्रचार कर लूं। सबसे पहले मुझे अपने आप को दीन बनाना, नम्र बनाना, जैसा प्रभु का स्वभाव है वैसा स्वभाव मुझे अपने आप को करना होगा। पहले मेरे अंदर भी घमंड था, अहंकार था, दूसरों से लड़ाई झगड़े करता था, कोई बात होती वाद विवाद करता था, लेकिन मुझे वचन का ज्ञान नहीं था। लेकिन जब से मुझे वचन का ज्ञान हुआ है, चाहे कोई भी व्यक्ति गलत क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं और हर एक व्यक्ति को यही कहता हूं, प्रभु के हाथों में छोड़े,
प्रभु को सौंपिए। प्रभु अवश्य आपकी प्रार्थना को आपका न्याय करेगा। आपके साथ प्रभु है। लोग जो आपका साथ देते हैं, मैं कहता हूं समय आने पर वो साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन वो प्रभु आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लोग अपने शब्दों को बोलकर पीछे हट सकते हैं, लेकिन प्रभु ने जो वादा किया, जो शब्द कहा है, वो प्रभु के मुख से निकलकर व्यर्थ प्रभु के पास नहीं लौटता है। प्रभु आपका साथ देगा। इसलिए अपने आप को बदलिए। हमें दुनिया को बदलना है, संसार को बदलना है, तो सबसे पहले अपने आप को बदलिए। आप बदल जाएंगे, सारी चीजें अपने आप बदल जाएगी। ये विश्वास करना, जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि विश्वास हम यीशु मसीह में करते हैं और वह हमारे साथ है, वह हमारी रक्षा करता है, हमारी देखभाल करता है। इसलिए आज से, इसी वक्त से अपने आप को बदले, अपने आप को वचन का पालन करता बनाइए, ताकि आपको देखकर, आपके परिवार को, आपके प्रार्थना में जीवन को देखकर दूसरों का जीवन बदले। कहीं आज आपके जीवन के द्वारा, आपके स्वभाव के द्वारा कहीं आप गलत उदाहरण तो नहीं दे रहे, कहीं कलीसिया पर हो या प्रभु पर उंगली तो नहीं उठ रही। आज सुंदर अवसर, अपनी गलतियों को स्वीकार करके, अपने पापों को त्याग कर प्रभु का स्वभाव धारण करे, प्रभु के पास पुनः लौट आए और प्रभु आपको अपनी बाहों में लेकर अपने सीने से लगाएगा, अपने प्रेम से भर देगा। क्योंकि सारी चीजें चल जाएगी, भविष्यवाणी, सारी चीजें जो भी है ना, सब कुछ चला जाएगा, लेकिन अंत में प्रेम बना रहेगा। प्रेम हर पाप को ढक लेता है। यदि किसी व्यक्ति में प्रेम नहीं है तो वचन नहीं है, क्योंकि वचन प्रेम है। हमें अपने अंदर प्रेम उत्पन्न करना है। वो प्रेम कहां से आएगा? प्रभु से, वचन को पढ़ने से, वचन को ग्रहण करने से, पवित्रता में जीवन व्यतीत करने से। हमें अधिक से अधिक वचन को ग्रहण करना है, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना है, और अपने आप आपके अंदर प्रेम आएगा। आपका क्रोध, आपका घमंड, आपका अंदर जो भी पाप कार्य कर रहा था, सब चला जाएगा। जो आप तुरंत क्रोध में आकर कुछ भी बोल देते थे, आपकी जीवा पर कंट्रोल नहीं था, लेकिन मैं आपको कहूंगा प्रेम आते आपका सारी चीजों पर कंट्रोल होगा। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, बहुत सारे लोगों को देखा है जिनका स्वभाव है ऐसा, जिन्होंने हमारे सामने, आंखों के सामने एग्जाम्पल दिया है, जो नम्र दीन है। पहले मेरे को भी ऐसा लगता था कि वचन तो जो लिखा है सब कहने की बात है, कौन आज्ञाओं का पालन करता है, लेकिन नहीं, लोगों ने करके दिखाया है। उनके स्वभाव को देखकर आज भी हम उनकी मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं, उनको याद करते हैं। किसकी महिमा हो रही है? उनके व्यवहार की वजह से ईश्वर की महिमा हो रही है। आज हमें उन जैसा बनना है। हमें ईश्वर ने जैसा स्वभाव दिया है, जैसी सोच दी है, जैसा प्यार किया है, जैसी कृपाएं दी है, उसको बरकरार रखना है। एक दूसरे को प्रेम करना है, एक दूसरे का आदर करना, सम्मान करना है, और प्रेम के लिए निरंतर प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे प्रेम का वरदान दे, मैं आपके प्रेम में बढ़ना चाहता हूं, ऐसी कृपा दे। प्रभु आपको अवश्य प्रेम प्रदान करेगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस प्रार्थना की वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि हम एक नया बदलाव लाए, एक नई शुरुआत करें, पाप को छोड़े और ईश्वर के वचन को धारण करें। हालेलुया, हालेलुया। हम सारी बुराइयों का अंत करें। जो शैतान आज हमारे बीच में, हमारे लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है, हम उसका खंडन करें, और वो खंडन हम यीशु मसीह के वचन के द्वारा कर रहे हैं। आज जितने भी लोग एक दूसरे को नष्ट करना चाहते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे, एक दूसरे को गिराना चाहते हैं, कलीसिया पर अत्याचार करना चाहते हैं, कलीसिया को गिराने के पीछे उनकी बहुत सारी योजनाएं, उन सबको हम यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं, और हर एक चीज को, हर एक व्यक्ति को, समस्त संसार को, सारी मनुष्य जाति को, हर एक योजना को यीशु के पावन लहू से धोकर शुद्ध करते हैं, और उन सबको यीशु के लहू से कवर करते हैं। यीशु के वचन के अंदर उनको सुरक्षित रखते हैं। स्तोत्र 91 के द्वारा प्रभु की छत्र छाया में सबको सुरक्षित रखते हैं। हालेलुया।
हालेलुया। मेरा विश्वास है प्रभु अवश्य बदलाव ला रहा है। एक नई बदलाव की शुरुआत हो चुकी है और आप इस बदलाव में साथ दीजिए। इस वीडियो को अनेक अन्य लोगों के साथ, अपने फैमिली के साथ, सभी लोगों के साथ शेयर करना, ताकि हम दूसरों को प्रेम के साथ देखें, दूसरों को घृणा के भाव से नहीं बल्कि ईश्वर की नजर से देखें, सम्मान करें। हालेलुया, हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।